सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक मुरीदनी थी। उसके शोहर का इंतकाल हो गया। एक ही बेटा था उसको। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आलिम दीन बने। उसने बच्चे की परवरिश भी उसी हिसाब से करना शुरू की, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो बेटा थोड़ा सा जब बड़ा हुआ, उसका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों की संगत में हुआ जो कि अच्छे नहीं थे। तो वक्त गुजरता रहा, वो बेटे को समझाती रही, अपने मुर्शिद के पास भी ले जाती, मुर्शिद भी समझाते, सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बच्चा कुछ देर बेहतर होता, फिर उसी सोहबत में जाता, फिर वैसा हो जाता। बड़ा समझाती रही, माँ थी, तड़पती थी कि क्या सोचा था और क्या हो रहा है। ये माओ से को पूछे, ये लोग माओ से पूछे। वक्त गुजरता गया, उस बच्चे की सोहबत संगत उन्हीं लोगों में रही, उन्हीं लोगों में रही। तौबा ताइब करता तो फिर वही हाल हो जाता, फिर तौबा ताइब करता फिर वही हाल हो जाता। अल्लाह अकबर। हत्ता के वक्त गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, तो लड़का जवान हो गया। हर दफा अपने पीर साहब के पास लेकर जाती, तौबा करता, फिर उसी सोहबत में आता, फिर तौबा कर जाता। अब उसने शराब तक पीना शुरू कर दिया, हत्ता के उसकी वजह से उसको ऐसी बीमारी लाहक होना शुरू हुई कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी तबीयत काफी खराब हो गई। वो कहता है, माँ अब मेरा पता नहीं है मेरे साथ क्या हो। मुझे पीर साहब से फिर माफी नहीं करवा रही थी। माँ थी, फिर ले गई उसको, फिर पीर साहब से माफी कराई, माफी तलाफी कराई, तो वापस आ गई। बच्चा कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। फिर जैसे ठीक हुआ, हाय हाय, फिर बेचारा उसी सोबत में फंस गया। जब सोबत में फंसा तो फिर वही बातें शुरू हो गई, फिर बातें शुरू हुई। अब की बार उसकी तबीयत जो थी ना वो काफी बिगड़ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब उसके पास हिलने की भी सकत न रही। कहता है, अम्मा अब की बार तो मैं नहीं जा सकता। पीर साहब को कहती नहीं है कि आ जाए इधर, मुझे अपनी जियारत करवा दे, मुखड़ा दिखा दे और तौबा भी करा दे। हाय हाय हाय। जब जाके पीर साहब से बात की तो पीर साहब कहते हैं कि मैं तेरे बेटे के पास नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तेरे बेटे के पास। हर दफा तौबा करके तौबा तोड़ देता है। अब नहीं मैं जाऊंगा, अब नहीं मैं जाऊंगा। माँ रोती वापस आई, कहती, बेटा तुम्हें कितनी दफा कहती थी ना कि ना ऐसा कर, ना ऐसा कर, छोड़ दे ये बातें, छोड़ दे ये बातें। बच्चे की आंखों से लब खामोश है, लड़ी जा रही होगी आंसू। कहता है, अम्मा मेरा एक आखिरी काम नहीं कर देती। कहती, मेरी लाल बता। कहता है, माँ मुझे लगता है बस अब आखिरी सांसें ही है। पीर साहब को कहना जाके, अगर मैं चला गया तो मेरा जनाजा ही पढ़ा दे। माँ तड़पी भागी पीर साहब की बारगाह में, कहते ही, पीर साहब अब आखिरी सांसें चल रही है, आ जाओ ना। और मेरे बेटे ने अब यहाँ तक कह दिया, अकबर इसमें अगर वापसी हो गई तो कम से कम मेरा जनाजा ही पढ़ा देना। पीर साहब कहते, तेरे बेटे की तो आदत ही यही है, हर दफा तौबा करता है फिर तोड़ देता है। और तेरे बेटे को तो मैंने कभी मस्जिद में नमाज पढ़ते भी नहीं देखा, मैंने एक बेनमाजी का जनाजा नहीं पढ़ा। माँ थी ना, कलेजे को हाथ पड़ गया, वापस आ गई। कहती, बेटा तुझे क्या करती थी ना, अब देखो पीर साहब ने कितनी बड़ी बात कह दी है। उसके खामोश चेहरे से आंसुओं की लड़ियां जा रही थी। कहते, बोला तू तो मेरा रब है ना, तू तो मेरा खालिक है ना, तू तो मेरा मालिक है ना, तू तो मुझे 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला है ना। मुझे माफ नहीं कर देता, मुझे माफ कर दे मौला। आखिरी लम्हे नजर आ रहे हैं, मुझे माफ कर दे। जाने से पहले माँ को एक वसीयत कर बैठा कि माँ जब मैं मर जाऊं ना तो मेरा एक काम कर देना, मेरा एक काम कर देना। जब मेरी रूह निकल जाए ना तो ये अपना दुपट्टा उतारना और मेरे गले में डाल देना और घसीटना, मुझे पूरे सहन में घसीटना और सदा लगाना कि अल्लाह के नाफरमानों का यही हाल होता है। ऐसे घसीटना जैसे मरे हुए कुत्ते को घसीटा जाता है। और
میرے مرنے کی اطلاع نہ کسی کو دینا، ایسے ہی مجھے کسی ویرانے میں بس دفن کر دینا، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرنا کہ میرے ہمسایوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ معافی مانگتے 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 کلمہ پڑا اور روح کفہ سے انسلی سے پرواز کر دی، اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ جب جان نکل گئی، ماں بیٹے کی آخری وصیت پر عمل کرنے کے لیے اپنا دوپٹہ اتارا، بیٹے کے گلے میں ڈالا، گھسیٹنے لگی تو گھر کے کونے سے آواز آئی، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہی دروازے پہ دستک بھی ہو گئی۔ دروازہ کھولا تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑے تھے، کہتے ہیں میں ابھی چند لمحوں کے لیے بھی کمر سیدھی کرنے کے لیے میں بستر پر ٹیک ہی لگائی تھی کہ آنکھیں لگی اور مجھے غیب سے آواز آئی، حسن بصری جاؤ، ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اسی دوست کا انتقال ہو گیا ہے جس کو تم نے بھی منع کیا ہے، جاؤ وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اس کی ہمارے ساتھ صلح ہو گئی ہے، جاؤ تم نے اس کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ اتنی جلدی نہ مانتا ہے، کہاں بھاگے جاتے ہم، میرے بچوں بڑی جلدی مان جاتا ہے۔